बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड तलबा, क्या हाल हैं यार। एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोगों को एक बैड न्यूज़ देनी है। आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ वो जैसे आपको दिल लगे वैसे ही होगी। आपके इम्तिहानात शुरू होने लगे हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही गाइड किया था कि नवंबर और अक्टूबर के दरमियान, नवंबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह आपके इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। और आप लोगों को एक न्यूज़ शेयर करनी है कि आपकी डेट शीट अपलोड डेट कर दी गई है। डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आपने डेट शीट के बटन पर क्लिक करना है और ये आपके सामने इस टाइम डेट शीट आप सामने देख रहे हो। इम्तिहानात शुरू हैं 18/10 से। ठीक है, इम्तिहानात किस किस के होंगे? ये BS है, B.Ed है और BA प्रोग्राम की, यानी कि सेकंड फेज़ के तकरीबन तमाम ही के लिए एसोसिएट डिग्री वगैरह के इम्तिहानात शुरू हैं। ठीक है, तो अब ये एसोसिएट डिग्री, ओल्ड B.Ed वगैरह के तमाम कोड। अब डेट शीट देखने के लिए मैं आप सबको एक चीज़ मैं आपको आगाह करता जाऊं, वो ये है कि आपको रोल नंबर स्लिप तो यहाँ से इशू हो जाएंगी। ठीक है, रोल नंबर स्लिप अगर आपको घर पर अवेलेबल ना हो तो आप इंटरनेट के ज़रिए रोल नंबर स्लिप इस्तेमाल कर सकते हो और वो वैलिड होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, वो ये है कि आपने ये जो लिखा होता है नए स्टूडेंट को मैं ये बताऊं, ये बेटा आपका बुक का कोर्स कोड होता है। हर एक बुक के सामने उन्होंने एक स्पेशल कोड मेंशन किया होता है। वो कोर्स कोड, ये जो आप सामने देख रहे हो, यही चीज़ होती है। आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपने अपने ग्रुप के अंदर ही रहना है, ग्रुप के बाहर नहीं रहना। अब ग्रुप के अंदर रहने का मतलब ये है, ये ADE का मतलब एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है। BA या एसोसिएट डिग्री ये इसी तरीके से है। इसी तरीके से B.Ed 1.5 ईयर के भी तकरीबन 20/10 से शुरू है, जिसमें ये कोर्स कोड शो हो रहे हैं। 8601 जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो 30/10 को होगा। और आपके साथ अगर आप चाहो तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करके, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस डेट शीट का, तो आप इस डेट शीट को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी तकरीबन तमाम कोर्स कोड की डेट शीट अवेलेबल है। BS पाकिस्तान स्टडी के पेपर स्टार्ट्स हैं 18 से। इंशाल्लाह 18 से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हैं। फर्दर मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस बना दूंगा, लेकिन आप सब से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके अपनी असाइनमेंट बनाओ और असाइनमेंट्स को सबमिट करो। ठीक है, असाइनमेंट बना के सबमिट करने का मकसद ये है कि जितनी जल्दी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, इतनी ही जल्दी आप जो है वो पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप असाइनमेंट बनाने में और असाइनमेंट सबमिशन में डिले करोगे तो पेपर अगर आपके सर पर आ गए, जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि आपके पास विद इन 1 मंथ है, सिर्फ 1 महीना है, तो बेहतर ये होगा कि आप पेपर की प्रिपरेशन से पहले अपना एडमिशन भी कंफर्म करवा लो, एडमिशन भी भेज दो। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आप जो है वो अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट कर दो, या अगर आपके पर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको भी आप सबमिट कर दो, ताकि पेपर के लिए आप अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड कर लो। होपफुल दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल हुई होगी और आप लोगों के साथ सबसे पहले ये चीज़ शेयर की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे और नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना नहीं भूलोगे। अब जल्दी से आप लोगों की कमेंट्स के जवाब अच्छा, इसमें कैन यू प्रोवाइड मी गिव मी योर सेल नंबर फॉर मोर डिटेल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कैन नॉट प्रोवाइड सेल नंबर ऑनलाइन, बट आप देख रहे हो जैसे 1 मिनट पहले आपने कमेंट किया और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, मेरी ईमेल आईडी हमेशा आपको कमेंट के अंदर अवेलेबल हो जाती है। मुझे अगर आप ईमेल करोगे तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूँगा। हेलो सर, प्लीज़ हेल्प मी। जी, आपको ईमेल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये ईमेल के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सर, MA हिस्ट्री 3rd सेमेस्टर के लिए एडमिशन भेजना है, जबकि मैं ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो सारे कोर्स कोड सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं हिस्ट्री के जलाल खान, बेहतर होगा आप मुझे मेल करो AIUG इन्फो पर, मैं हो सके तो मैं आपका चालान खुद जनरेट कर दूंगा आपको। ठीक है भाई, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। MA BS 4th सेमेस्टर की एडमिशन भेजना है, ऐड पर क्लिक करता हूँ तो नो कोर्स का। अच्छा प्रिंस, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि BA 4th सेमेस्टर का, अगर आपने BA 4th सेमेस्टर की जगह ना आप कोशिश करो कि आप ऐड सेमेस्टर के बटन पर क्लिक करो, उसके ज़रिए आप जो है ना एडमिशन भेज दो। प्लीज़ हेल्प मी। जी बिल्कुल सर, मैं रिफ़ंड करवाना चाहता हूँ। असद, रिफ़ंड की एप्लीकेशन जैसे यहाँ से देखिए, आप इसके ज़रिए रिफ़ंड की एप्लीकेशन दे सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे रिफ़ंड में। रिफ़ंड इनका इतनी जल्दी नहीं होता क्योंकि अकाउंट्स ऑफिस वगैरह से वेरिफिकेशन होती है। आपने इसी तरीके से एप्लीकेशन दोगे, इंशाल्लाह आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। MSc मैथ्स कम्युनिकेशन की वर्कशॉप कब से स्टार्ट है? मलिहा, नेक्स्ट मंथ
इंशाल्लाह आपकी वर्कशॉप स्टार्ट हैं, और जैसे आप लोग इम्तिहान देख रहे हो, इम्तिहान से पहले पहले इंशाल्लाह आपकी वर्कशॉप होगी। सर MA मैंने फ़ी सबमिट करा दी है, बट एप्लीकेशन पे फ़ी तक अनपेड आ रहा है। कोई मसला नहीं है, आपने फ़ीस सबमिट करवा देना ही, दैट्स इट, ठीक है। बाकी वो जो उनके पास स्टेटस अपडेट हो जाएगा जवेरिया। उसके बाद MA सर BS रिज़ल्ट नहीं आया, कंप्लीट नंबर पर आ रहे हैं सर, प्लीज़ बता दें कि क्यों नहीं आ रहा। राजा आप मुझे मेल करोगे ताकि मैं देख सकूं कि रिज़ल्ट आपका किस वजह से है। समटाइम्स फीस वगैरह का इशू बन जाता है, स्टूडेंट के साथ लेस फीस या मैक्सिमम फ़ीस वगैरह भरते हैं, तो इसी वजह से। सर मेरा वर्कशॉप क्लास कंडक्ट नहीं हो रही, मैंने पहले एक कोर्स कोड की क्लास ली थी और 4644 की नहीं हुई। प्लीज़ आप सदाम ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करोगे अगर आपका इशू है तो हेल्प डेस्क के जरिए, क्योंकि बेटा मैं आपका यहाँ से इशू सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। अगर आपकी वर्कशॉप नहीं हुई, इंशाल्लाह आपकी वर्कशॉप होंगी, नहीं तो रिटर्न एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस में आपको देनी होगी। सर मुझे स्टेटस शो हो गया है, चेक नहीं किया, रिवाइज अब तक 7-8 माह हो गए हैं। अगर आपका स्टेटस शो हो गया 8 माह हो गए हैं तो अब आपको चेक डिलीवर हो जाएगा विद इन फ्यू डेज़। कमाल सर बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल गाइड किया है, थैंक यू सो मच कुर्बान अली आपकी इस प्यारी सी कमेंट का, कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप भाइयों की प्यारी प्यारी कमेंट्स रीड करता हूँ, जिसमें जो है वो मुझे जो है, अब ये देखो एक साइमा हुसैन ने भी इतनी अच्छी कमेंट किया है, गुड वीडियो, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए ही ये वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये जो दुकानों वाले हैं, ये फ़ोटो स्टेट वाले हैं, ये जो पैसे कमा रहे हैं, या यूनिवर्सिटी वाले भी आपको होपफुल इस तरह से गाइड नहीं करेंगे जितने अच्छा मैं कोशिश करता हूँ गाइड करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% गाइड कर रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने की। ट्यूटरशिप की जॉब कब आती हैं? इवन अभी करेंटली ट्यूटरशिप क्लोज है, क्योंकि इनके पास 1 लाख से प्लस ट्यूटर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और अगर किसी ने पहले से ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करवा सकते हैं। BA के एडमिशन की लास्ट डेट, लव BEd की एडमिशन ओपन है बेटा, ऑनलाइन आप चलान बना लो, फ़ीस जब आपका दिल करे भर देना, चलान बनाने की कोई फ़ीस नहीं है। सर LMS यूज़र को पासवर्ड चेंज करना है, किस तरह करें? पहले है सबीना, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, पासवर्ड से पंगे मत लो, क्योंकि सिस्टम में समटाइम्स पासवर्ड का आपकी तरफ से इशू बन गया तो फिर आप यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते फिरोगे। बाकी पासवर्ड चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बना दूंगा। सर सॉरी मेरा गला जवाब नहीं दे रहा। सर प्लीज़ हेल्प कर दें कि MA इस्लामिक के यूज़र ने पासवर्ड नहीं मिला थर्ड का, प्लीज़ बता दें। अंजलि अगर आप ये वीडियो देखो तो आपको क्लियर कट हो जाएगा कि आपका नेम के आखिरी 2 डिजिट और आपके रजिस्ट्रेशन के आखिरी 4 डिजिट आपका पासवर्ड है, और आपका यूज़र नेम जो है वो आपका यूज़र नेम जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, दैट्स इट। फिर भी नहीं होता तो मेरी ईमेल आईडी है UU-info आपके लिए अवेलेबल है। सर प्लीज़ मुझे पहले यही ओल्ड चाहिए, मैं भूल गई, मुझे लाजमी चाहिए। क्या मतलब? आपने आई थिंक सो पासवर्ड चेंज किया और भूल गए, जैसे मैंने ऊपर गाइड कर रहा था, तो अब रीसेट जो है वो रीजनल ऑफिस वाले ही कर सकते हैं। बाकी अगर मेल कर दो देख लेते हैं इसका क्या, अगर कुछ कर सका तो। MA उर्दू के कौन से सेमेस्टर का एडमिशन हो रहे हैं? असद MA उर्दू के आपने का जो भी सेमेस्टर चल रहा है उससे अगले सेमेस्टर का आपने एडमिशन भेजना है। मेरा MBA एग्जीक्यूटिव 3rd सेमेस्टर का एडमिशन नहीं जा रहा, प्लीज़ गाइड मी। अरूज आपका एडमिशन क्यों नहीं जा रहा? अरूज इसी वजह से नहीं जा रहा क्योंकि अरूज MBA एग्जीक्यूटिव की आई थिंक सो डेट गुजर चुकी है, और अब ये सेकंड फेज़ है, आई थिंक सो आपका फर्स्ट फेज़ है, तो बेहतर होगा आप रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करो, मे बी आपका कुछ हो सके। वालेकुम अस्सलाम, मैंने सेम प्रोसीजर यूज़ किया बट लॉगिन नहीं हो रहा, यूनी कॉल की है, मेल भी किया है बट कोई रिस्पांस नहीं। चलें मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपको रिस्पांस देने के लिए। बेहतर है आप मुझे ईमेल करो अपना रोल नंबर, मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सका आपके लिए इंशाल्लाह मैं आपके लिए करता हूँ। सेकंड सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर के ऑनलाइन देना चाहिए तो दे सकते हैं क्योंकि दूसरी कंट्री गए हुए हैं।
अभी अगर आप दूसरी कंट्री हो तो आप कोशिश करो कि असाइनमेंट्स अपनी हर सूरत में सबमिट करवाओ, क्योंकि पेपर आप दूसरे तीसरे सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। लेकिन अगर आप असाइनमेंट में फेल होते हो तो फिर बेटा कुछ नहीं हो सकता। एमए के बाद एमएड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एमएड कर सकते थे फरहान, लेकिन असल में ऐसे है कि अब एमएड करंटली क्लोज कर दी है यूनिवर्सिटी ने। अब देखो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो कोशिश ये होगी कि 5th सेमेस्टर में आपको एडमिशन दें। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या फ़ैसला देती है। सलाम, आई एम रियली वर्ried yesterday workshop, I do not know what how to able to register my attendance। पहली चीज़ है, वर्कशॉप में अटेंडेंस लगवाने के लिए मुस्कान आपने खुद से कुछ नहीं करना, जस्ट कमेंट करो और टोटल वर्कशॉप अटेंड करो, दैट्स इट। बाकी अगर यूज़र नेम वगैरह नहीं मिला तो प्लीज़ मुझे मेल कर दो। हेलो सर, जी हेलो। उसके बाद सर 4th सेमेस्टर के लिए चलान कैसे बनाना है? बिल्कुल इसी तरीके से मेरे ज़ैनब, इसी तरीके से बनाना है चलान, कोई नई चीज़ नहीं है। प्लीज़ हेल्प मी। जी बिल्कुल सर, मेरी सिस की एक सप्ली है 1st सेमेस्टर में, तो हाउ टू वी सॉल्व दिस ई प्रॉब्लम? कासिम अली, आपकी सिस्टर और मेरी आपकी सिस्टर मेरी सिस्टर की जगह ही हैं, तो भाई ऐसे है कि आपने पहली चीज़ है कि अब उनके पहले सेमेस्टर हो गया, अब उन्होंने 2nd सेमेस्टर का दाखिला भेजो, फिर 3rd का, फिर 4th का। फिर जो सप्ली का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर तो वो असाइनमेंट में फ़ेल हुई हैं तो फिर तो उन्हें अलग सेमेस्टर के ज़रिए दाखिला भेजना होगा, और अगर वो सिर्फ पेपर में फ़ेल हुए हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ ऑटोमेटिकली रोल नंबर स्लिप आ जाएगी उन्हें। एट द एंड ऑफ जब तमाम रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तब उन्हें फ़ीस देनी पड़ेगी इसकी। सर मेरा कोर्स कोड सब्जेक्ट सेम नहीं आ रहे, सो हाउ कैन आई चेंज इट? कासिम, चेंज नहीं आ रहे तो मुझे मेल करो यार। आपके क्वेश्चन की मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपको गलत गाइड ना करूं, इसलिए आप मुझे बेहतर है मेल कर लो। सर डिग्री के लिए अप्लाई करते वक्त या यू का अलग अलग रिजल्ट कार्ड भेजना? नहीं, अलग अलग वही भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, आपने एक ही पेज वाला जो रिजल्ट कंप्लीट हिस्ट्री वाला है वही भेज दोगे, दैट्स इट। सर अब असाइनमेंट लिखनी है, ये कंप्यूटर पर टाइप करनी है, असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? हशीम, हर सूरत में असाइनमेंट टाइप करनी है। अगर आपके पास असाइनमेंट लास्ट ऑप्शन टाइप का ना रहे तो फिर आप हैंड रिटन कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हरगिज़ ये मना किया है कि आप लोगों ने टाइप करनी है। बता दें कि असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है। असाइनमेंट बिल्कुल मेरी यहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं भाई, जिसके अंदर मैंने असाइनमेंट अपलोड का तरीक़ेकार बताया हुआ है। बेस्ट ऑफ लक पेपर्स के लिए। बाकी कमेंट्स के इंशाल्लाह फिर कभी जवाब देंगे। जिनकी कमेंट्स रह गई हूँ उनके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, आप लोगों को नो डाउट गुस्सा आएगा, इतने प्यारी प्यारे आप लोगों ने कमेंट्स की हुई हैं और मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे मेल कर दो AIUU इन्फो पर, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। बाकी मेरा फेसबुक पेज भी AIUU इन्फो आपके सामने अभी भी करंटली ओपन है कि आप लोगों की जो मैं हेल्प कर सकूं। दूसरा ट्विटर पेज भी आपके लिए ओपन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।